जैसा कि प्रश्न कह रहा है, एक स्टोव और कुकर की कुल कीमत 13,125 रुपया थी। कुकर को 30% लाभ के साथ और स्टोव को 20% हानि के साथ बेच दिया गया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान था, माने दोनों वस्तु का एसपी समान था, तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो देखिए सवाल में स्टोव और कुकर का कुल कीमत दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कुकर पर 30% लाभ के साथ और स्टोव को 20% हानि के साथ बेच दिया और दोनों वस्तु का विक्रय मूल्य समान था, तो सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए ऐसे सवाल बनाने का 2 मेथड होता है, एक तो हो गया लॉन्ग, एक हो गया शॉर्ट। तो आपको हम शॉर्ट मेथड बताते हैं। तो आइए सोल्यूशन की ओर। तो एक तरफ लिख देंगे स्टोव रेशियो, दूसरी ओर कुकर। देखिए उसके बाद करेंगे क्या, स्टोव के नीचे जो है ना, स्टोव के नीचे परसेंटेज में कुकर का जो वैल्यू दिया रहे परसेंटेज में, उसको 100 में प्लस या माइनस कर देंगे। जैसे लाभ दिया हो तो जोड़ देंगे 100 में, हानि दिया रहे तो 100 में माइनस कर देंगे। तो स्टोव का जगह कुकर का वैल्यू लेंगे। कुकर कितना दिया हुआ, 30% लाभ दिया हुआ है, तो 100 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 रेशियो। और कुकर की जगह लेंगे स्टोव का, तो स्टोव का मान दिया हुआ है 20% हानि, तो 100 में 20 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 80। तो 0 0 कट गया, तो 13:8 निकला मान। स्टोव कुकर का मान निकला 13:8। और उसके बाद स्टोव और कुकर का कुल कीमत दिया हुआ 13,125। तो यहाँ कितना दिया हुआ यूनिट में, 13 और जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 यूनिट। और 21 यूनिट का मान दिया हुआ है 13,125। 13,125 21 से इसको काटिएगा तो कट जाएगा मेरे हिसाब से 625 बार में पूरा, ठीक है। तो एक यूनिट का मान निकल गया कितना, 625। और हमसे क्वेश्चन में कह रहा था सस्ती वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो सस्ती वस्तु स्टोव कुकर में कौन है, यूनिट में 8 हो गया, कुकर का हो गया। तो कुकर का मान 8 में 625 को गुना कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 40 के 0, हाथ में डाल 4, 8 9 16, 16 4 20, 20 के 0, हाथ में डाल 2, 8 6 48, 48 2 50। तो आंसर निकल गया 5000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। धन्यवाद।